अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर रफ। मोअज़्ज़ज़ सामईन, ईद उल अज़हा की आमद है और उसके लिए भरपूर तैयारियां हो रही हैं। तो मैं इस सिलसिले में आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो कुर्बानी की असल रूह क्या है, हमें ये समझना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो है रज़ा इलाही, अल्लाह की रज़ा के सामने अपने आप को सरगनगू कर देना। एक शख्स जिसको औलाद उस वक़्त मिलती है जब वो पिराना साली, बुढ़ापे की आखिरी हद को छू रहा है, और फिर जो औलाद मिलती है वो बेटा है, इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई फर्माबरदार है और ज़हीन है और टीनेज में दाखिल हो चुका है। उस वक़्त हुक्म होता है कि इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो कमाल है हमारे जद्दे पैगम्बर जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि वो राज़ी हो जाते हैं। किसने सिखलाए इब्राहीम को आदाब फर्जंदी, कि वो बेटे को बताते हैं कि तुम्हें मैं किस लिए लेके जा रहा हूँ। तो आदाब फर्जंदी देखिए, वो कहते हैं कि अपनी आंखों पर पट्टी और मेरे हाथों पर रस्सी बांध दीजिए ताकि मैं अपनी ताकत के जोश में हिल ना पाऊं और आप अपनी मोहब्बत के जोश में कहीं छुरी से रुक ना जाएं। तो ये पहला हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का, जो बताता है कि अल्लाह की रज़ा में हर हाल में राज़ी रहना है। अब हम आते हैं कि ये याद जो मनाई जाती है तो इसलिए है कि हम इस अहद की तजदीद करें कि हम अपनी हर प्यारी से प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अब हम सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए क्या करते हैं, ये ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। जब हम जानवर खरीदते हैं तो ये हुक्म है, बड़ी नाजुक बात अर्ज करने लगा हूं, ये बताया गया है कि जानवर कैसा होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि वो कितने का होना चाहिए। उसका एक स्टैंडर्ड दिया गया कि उसके सींग, उसके टांगे, बाजू ऐब ना हो, लेकिन ये तो नहीं लिखा गया कि 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए का खरीदें और चलें हम अपनी प्यारी तरीन चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चते हैं अच्छी से अच्छी चीज़। तो ये मैं अपने और आप अपने दिल को टटोलिए कि उस वक्त हमारी नीयत क्या होती है, लोगों को पता चले कि हम किस क्लास का जानवर लेकर आए हैं, सबसे महंगा जानवर लेकर आए हैं, या अल्लाह की राह में कुर्बानी करना मकसद होता। तो ये इस चीज़ की तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिए। सोशल मीडिया ने ये हाइप बहुत क्रिएट कर दी है और वो मजमूई तौर पे जानवरों की कीमतें बढ़ा देते हैं। तीसरी जो मुझे आपसे अर्ज करना है वो ये कि जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी का गोश्त जो है, तीसरी और अहम तरीन चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है कि कुर्बानी का गोश्त आम दिनों में बाजार से खरीदे गए गोश्त से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, प्राइस के एतबार से महंगा होता है। तो बराए करम कुर्बानी को कुर्बानी रहने दीजिए, रान इसको भेज दें, अच्छा हिस्सा है उसको भेज दें और जो बच गया है वो किसी गरीब को दे दें। खुदारा ऐसा नहीं करें। उनको रानें भेजनी है, बाजार से लेके भेज दें जी, कारोबारी और कमर्शियल कुर्बानी करनी है तो फिर वो यही करें। वो नहीं आपसे सबूत लेने आएंगे कि ये बकरे की ज़िबा किया हुआ कुर्बानी का है या बाजार से खरीद के दिया गया है। इसी तरह से दूसरी गुजारिश ये है कि उन लोगों को ज़रूर ढूंढिए जिनके यहाँ सारा साल गोश्त नहीं पकता और वो ईद उल अज़हा का इंतज़ार करते हैं कि उनके घरों में कहीं से गोश्त आ जाएगा। यहाँ कुरान का बुनियादी उसूल याद रखिए कि जिनको देने के लिए कहा गया है, मदद करने के लिए कहा गया है, वो जो तुम्हारे दामनों से लिपट लिपट कर नहीं मांगते हैं। तो बराए करम ये 3 बातें मैंने आपसे अर्ज की। अगर हम ये रूह है जो निकाल देते तो पीछे फिर क्या बचता। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर सुन्नत इब्राहीमी में जानवरों का ज़िबा करना सुन्नत इब्राहीमी है तो नफ़रतों, अनाओं, हसद, बुग़्ज़, कीने को ज़िबा करना सुन्नत रसूल है। आइए तजदीद अहद करें कि हम इसको उसी जोश व जज्बे से मनाएंगे जिसका ये तकाज़ा करती है। बहुत शुक्रिया।